जल था। चल, और क्षीर सागर में भगवान विष्णु जब शेषनाग की सैया पर शयन करते थे, पास मिले गुरु भरवी की बात सुनाई, अरे ध्यान से सुनियो लला मरी बोले जहां पे बैठे तुम्हारे आजा, पहले साची में बताई, पहले जल ही जलता यहाँ पे काका में समझाई। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं परीक्षित जी, जिस जगह तुम बैठे हुए हो यहाँ जल ही जल था, और जब जल था शेषनाग की सैया पे भगवान नारायण शयन कर रहे थे, भयो नाग से कमल, कमल से ब्रह्मा प्रकट आए। लला ब्रजेश, कमल से ब्रह्मा जी देव फूल पर सोई के नभ में बादल खुशी छाए। अरे और जब अरे हुक्म जब ब्रह्मा को दिया, आवाज आई है ब्रह्मा जी, अरे सृष्टि रचना करो वचन जब ब्रह्मा को दिए। अरे कहने का मतलब है ये हमारे पास में 201 रुपये श्रीमान हमारे राकेश भैया माथुर जी इसी पावन गांव रामपुरा से जो हमें सम्मान किया है, और ये हमारे प्रमोद भ्राता जी जो 101 है ना, 101 रुपए से हमारे भ्राता जी जो हमें सम्मान किया है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हे परमात्मा इन भाइयों में हमेशा प्रेम बना रहे, और इसी तरीका से भगवान की कथाएं होती रहे। भक्तों, ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि की रचना करो, तो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को जन्म दिया है, और यह कहा कि सृष्टि की रचना करो, तो भगवान शंकर तो शंकर परीक्षित विषैले जीवों को यज्ञपति महाराज कहां गए हैं? अच्छा तो फोन करके बुला ले, जब तक कथा हो तब तक दो जने गांठ बांध के रहो संग ही संग। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया अब कहानी कुछ और हो गई। कहानी ये हो गई, जब विषैले जीवों को जन्म देना दिया तो रोक दिया, आप रुक जाओ। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने 4 बच्चों को जन्म दिया है, सनत, सनातन, सनत, सनत कुमार। और जब 4 बच्चों को जन्म दिया, चारों रोने लगे हैं।
ब्रह्मा जी ने पूछा बेटा रो क्यों रहे हो? तो चारों ने प्रार्थना की है, कि रो करके चारों पिताजी तुम्हारी सेवा में बने रहे और बरदानी हमको दे दी जो हम पाक कर सके। कहा है लाला रो करके चारों तुम्हारी सेवा में बने रही बरदानी हमको दे दी जो हम पाक कर सके। कह दिया है पिताजी हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो हमें इतना वरदान दे दो कि हम हमेशा 5 बरस के ही बने रहे। ब्रह्मा जी ने कह दिया है वो वस्तु ऐसा ही होगा। और अब सोचने लगे भगवान ब्रह्मा जी क्या करें। तो परीक्षित महाराज ब्रह्मा जी ने एक सरस्वती नाम की कन्या को जन्म दिया है। और जब सरस्वती नाम की कन्या को जन्म दिया सोचने लगे ये कन्या है और बिन नर के संसार की उत्पत्ति हो नहीं सकती, ये कन्या है तो मुझे नर रूप रखना चाहिए। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है? संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है? पाप लगता कैसे है? परीक्षित जी, संसार में सबसे बड़ा पापी वो होता है जो शाम को शराब पी के आओ, पत्नी ने कछु कही तो गाली दई और मारे वो तोरे वो शुरू कर दो, वो सबसे बड़ा पापी होता है। एक पाप और होता है, घर में अगर बिटिया शादी के योग्य है, घर में अगर बिटिया शादी के योग्य है और अगर हम उस बच्ची को देख भी रहे, ये भी सबसे बड़ा पाप है। और वैसे तो ये बताया है कि बेटा से बिटिया भली और जो कुलवंती हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये प्रसाद हटा दो, इधर रखो, चलो। बेटा से बिटिया भली जो कुलवंती होई, नामो बढ़ावे माँ बाप को, जाति देश बड़ाई होई। बेटा से बिटिया भली जो कुलवंती होए। बेटी बोधन होती है, बेटी बोधन होती है। जिस घर में बेटी चली जाए उस घर को स्वर्ग बना देती है। और कभी देख लेना, जिस घर में 4 बेटियां हो वो पिता किस्मत वाला होता है। तो जाके घरों में 4 लला हो वो बाप किस्मत वाओ ना, रोज लट्ठ मार होते लड़ी घरों में हैं।
हमारे श्रीमान राजेश भैया फौजी 3 बिटियां चार हैं और देखो कितने खुश हैं। कल हमारे मुनेश भैया आए, हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, और बोले के और आदत तो बस शेर की अलग ही है, आज से नहीं, हमारा तो प्रेम 20 साल पुराना है। तो बेटी घर में हो, पिता हमेशा खुश रहता है, और जहाँ घर में 4 लड़का हो ना, बिटियां 5 हो 6 हो, कबू ना रूठी न लड़े, और लड़ाई होई तो काय बात पे होई, ज्यादा न होई, बाकी ने ऐसे कपड़ा दिब्बा दे मुंह में करे ऐसे दिब्बा जा बात की लड़ाई है। बिटिया शादी के समय कुछ भी दे दो, बेटी कभी बाप से मांगती नहीं है, कभी नहीं मांगती है। और पिता इतना किस्मत वाला होता है, बेटी जन्म लेती है तो 4 चीजें लेके आती है। पहला खुशी, दूसरी लक्ष्मी, तीसरा सम्मान। जाको लड़का ब्याह को होए तो कोई जेऊ कहे तो आएगा तुम्हारे लड़का को ब्याह करवाए, करोगे? नहीं कहते। जब ज्यादा ही धन होए तब निकल नजर डालियो पर धन दौलत ठीक है, चलो उन्होंने लड़का को ब्याह करवा दे। हमारे साड़ू की बिटिया आती है, सारे की आती है, और बिटिया घर में शादी को हो तो चाच से कहें चलो हम लड़का बताएं, चलो भाव चलो है, तो सम्मान भी लेके आती है बेटी। बतो अब कहानी कुछ और हो रही, कहानी कुछ और हो गई। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कन्या है तो हमें नर रूप रखना चाहिए, है? और सोच रहे हैं कि तेल के बिना सूखा दीपक और यूं ही जल नहीं सकता है। तेल के बिना सूखा दीपक और यूं ही जल नहीं सकता है, वैसे ही बिना नर के ये संसार नहीं चल सकता है। बिना तेल के दीपक नहीं जलता, उसी तरीका से बिना नर के संसार चल नहीं सकता। तब तक नारद जी आ गए। अब ब्रह्मा की नियत गंदी हो गई। नारद जी बोले पिताजी है, ये आखिर में तुम्हारी कन्या है, ये तुम्हारी कन्या है। बोले पिताजी